एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हैं, कहीं विघ्न में हम गिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। दोनों। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं। और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है। व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता। सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना देते, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा। वो जीवन में बहुत तरक्की करा। क्या करा? एक सुंदर फल कुबेर जी महाराज ने भगवान शिव जी को भेंट किया। बड़ा सुंदर फल था और वो फल कुबेर जी ने भगवान शंकर को भेंट करा। तो मां पार्वती जी ने उस फल को देखा तो फल बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर। इतने में थोड़ी देर बाद जब मां जगतजननी अम्बा पार्वती जी के हाथ में वो फल आ गया, बड़ा सुंदर फल था जो कुबेर जी ने भगवान शिव जी को दिया था, और शिव जी के हाथ का फल मां जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती के हाथ में आ गया। अब कुछ देर बाद भगवान श्री गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए। अब इतना सुंदर फल था कि कार्तिकेय जी भी देखकर उसकी ओर थकित रह गए, और भगवान श्री गणेश जी महाराज भी उसको देखकर थकित रहे। कभी कभी ऐसा होता है। मां को मायके से साड़ी मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है, और माँ को मायके से साड़ी मिलती है। वो साड़ी
बहू को भी पसंद आ जाती है और बेटी को भी पसंद आ जाती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ जाता है कि वो साड़ी जो मायके से मिली है वो माँ को भी पसंद आ रही है और बेटी को भी, बहू को भी पसंद आ रही है। अब माँ भी सोच रही है कि साड़ी को मैं पहन लूंगी, और बहू ने विचार करा यदि मम्मी मुझे ये साड़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी को उनके भाई ने दी, मम्मी को उनके परिवार वालों ने दी। पर फिर भी मन में भाव है कि ये साड़ी मुझे मिल जाए, ये साड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद बेटी ने उस साड़ी को देखा तो बेटी के मन में भी भाव आ गया कि ये साड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा। इतनी सुंदर साड़ी है, ये साड़ी मैं पहनूं तो अच्छी। माँ को साड़ी अच्छी लग रही है, बेटी को साड़ी अच्छी लग रही है, बहू को साड़ी अच्छी लग रही है। अब ऐसी स्थिति में बेटी भी खड़ी हो गई और बहू भी खड़ी हो गई और कहा मम्मी ये साड़ी हमको दे दो। तो अब सास करेगी क्या, माँ करेगी क्या? बेटी को दूं कि बहू को दूं? बहू को दूंगी तो बेटी को बुरा लग जाएगा और बेटी को दूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। संशय पड़ गया। उसी तरह फल अच्छा है, कुबेर जी ने दिया है, वो फल भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गया। भगवान शंकर जी ने वो फल पार्वती जी को दे दिया। पार्वती जी के हाथ में वो फल जो दिखा, उस फल को लेने की कामना श्री गणेश जी के मन में भी आ गई और षडानंद कार्तिकेय जी के मन में भी। दोनों के मन में ये भाव है कि ये फल हमें मिल जाए, ये फल हमें प्राप्त हो। जो कार्तिकेय बाबा ने देखा और कार्तिकेय जी देखकर बोले कि इतना सुंदर फल है माँ, ये फल आप मुझे दे दीजिए, बड़ा सुंदर फल, ये फल मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद गणेश जी आए तो गणेश जी ने भी कह दिया कि ये फल मुझे मिल जाए। उसी समय भगवान शिव का ध्यान गया और भगवान शंकर ने उसी पल कह दिया जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आएगा, ये फल उसी को दिया जाए। कभी कभी मेरी माताओं से निवेदन है, अगर साड़ी का चक्कर पड़ जाए कि बहू को दूं कि बेटी को दूं तो कह देना 1 साल तक जो घर के पूरे बर्तन मांजे साड़ी उसी को देगी। इतने में तो दोनों कह देंगी मम्मी तुम्हारी साड़ी तुम ही रख लो, हम उस साड़ी का क्या करेंगे? पर फल की लड़ाई थी। षडानंद कार्तिकेय जी भी परिक्रमा करने गए और भगवान श्री गणेश जी भी परिक्रमा करने गए। एक चूहे पर बैठ गए, गला पकड़ रहा है बेटा माइक। एक चूहे पर बैठ गए और एक मोर पर बैठ गए और दोनों परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं, तो उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर फल को प्राप्त कर लिए तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज
लौट कर आए, उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए। माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सकता, शिव से प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सकता। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपकी जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं। और पति उठा, पत्नी ने कहा लो गाजर का हलवा। पति ने सोचा आज गाजर का हलवा, इतनी सुबह से चाय लाती तो अच्छा लगता, गाजर का हलवा लाई है, अभी तो मेरा मुंह नहीं धुला है। पत्नी ने सोचा था झगड़ा नहीं करूंगी, और पति ने जैसे ही बोला कि चाय ले आती, इससे तो झगड़ा होने ही वाला था। पत्नी ने मूड चेंज करा और चली गई, ठीक है मैं चाय लाती। पति ऑफिस जाने लगा, पत्नी कहने लगी सुनो जरा काम से जल्दी आ जाना, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, पार्टी करने चलेंगे। पति ने कहा ठीक। पति जल्दी आ गया। अब पत्नी तैयार हो रही, पति तैयार हो रहा, इतने में पत्नी थोड़ी देर में आके पूछी सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं बताओ ना। तुम जैसा बोलोगे वही गिफ्ट मैं तुमको आज दूंगी, पक्का। मेरा तो मन कर रहा है कि तुमको एक जोड़ अच्छे जूते दिला दूं, और एक मन कर रहा है कि तुम्हें टी शर्ट दिला दूं। तुम्हारा और कुछ मन हो तो तुम आज मांग लो, आज मैं इतनी खुश हूं, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। पति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चल होटल चल। पत्नी फिर तैयार होके आई, फिर बोला कुछ गिफ्ट मांग लो, आज इतनी खुश हूं, जो मांगोगे दे दूंगी। फिर पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी फिर आ गई, मांगना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। इतने में पति ने कह दिया तलाक। पत्नी गई अंदर, बेलन उठा लाई, मांगना पड़ेगा मां। तो यहां स्वान आ रहा था, शिव भक्त जा रहा था, साथ में उसके सामग्री थी। स्वान भूखा था 3 दिन का, कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। भागा,
शिव भक्त जैसे ही भागा तो स्वान उसके पीछे पीछे। अब इसको लगा कि मुझे काट खाएगा। पानी का जो लोटा था, जल का जो लोटा था, उसने वो ही उठा लिया और कुत्ते को भगाने के लिए, स्वान को भगाने के लिए वो लोटा उसकी ओर फेंका। वो लोटे का जल नीचे गिरा, वो जल को स्वान ने चाट लिया और वो उस स्वान की योनि से छूट गया। स्वान जैसे ही स्वान की योनि से वो मुक्त हुआ, शिव भक्त ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम हरिवर्मा है, मैं सेठ हरिवर्मा का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे थोड़ा सा निर्माल्य विसर्जन के लिए बोला था, मैंने उसको अपशब्द कह दिया था, जिसके कारण बस मुझे कुत्ते की योनि, स्वान की योनि दी। पर शिव पर चढ़े हुए जल से आज मैं मुक्त हो गया, मुक्त हो। स्वान हरिवर्मा का पुत्र वंशी कहता है, आज मैं कह सकता हूं कि मेरे शंकर पर चढ़े हुए जल को जब थोड़ा सा भी मस्तक पर गिरता है तो ना जाने कितने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, कितने कितने। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदिव्य महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहां जगह मिले बड़े भाव से, आनंद से बैठकर विनय करो। आज कथा का द्वितीय दिवस है। ये कथा 26 तारीख से 2 तारीख तक कच्चे गांव में, कांकेर जिले में चल रही है। उसके बाद की जो कथा है दिसंबर महीने की 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम कृषि मंडी चौक, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिला दंतेवाड़ा, गीतम 7 से 13 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम वाले, दंतेवाड़ा वाले सब बड़े आनंद में तैयारी करो। 2 बजे से 5 बजे तक, 7 से 13 दिसंबर तक गीतम में, दंतेवाड़ा जिले में शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में रहेगी। फिर वो कथा 13 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 दिसंबर तक नगपुरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नगपुरा ग्राम पंचायत, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी, नगपुरा जैन तीर्थ स्थल के पास में। फिर 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मुंबई, महाराष्ट्र में रहेगी। मुंबई, महाराष्ट्र में 24 से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा। ये दिसंबर में 3 कथाएं रहेंगी। 7 से 13 दिसंबर गीतम, दंतेवाड़ा, 17 से 21 दिसंबर नगपुरा, जिला दुर्ग, 24 से 28 दिसंबर मुंबई, महाराष्ट्र, शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिल रहा है। भाव से, आनंद से बाबा को अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना सब करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटू, ओ भोला
शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवज्ञ महादेव, भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यदि संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी को ना झूठ बुलाने के लिए गौ माता को लाने की जरूरत पड़ती, ना केतकी के पुष्प को लाने की जरूरत पड़ती। केवल ब्रह्मदेव भगवान शंकर की, शिव की स्तुति कर लेते, भगवान शंकर का भजन कर लेते तो ये झूठ बोलना पड़ता ही नहीं, पड़ता ही। झूठ कहां बोलना पड़ता है? जब किसी पर भरोसा ना, विश्वास ना, दृढ़ता ना, तो झूठ सामने आता। जब पूर्ण भरोसा हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो फिर झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने शिव जी का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ना मानो तो गोमाता से पूछ लो। गोमाता से पूछा भगवान विष्णु ने, क्या ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब कहे कि ये मेरा बेटा है। गुरुजी आप बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी? गुरुजी आप बताओ मेरी बेटी का संबंध कब होगा? गुरुजी आप बताओ मेरा ये काम कैसे होगा? तो हम निवेदन करेंगे, जब तुम्हारे मुख से मेरा निकलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारा काम अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, जिस दिन तुमने सोच लिया शिव जी की कृपा से ये पुत्र है, शिव जी की कृपा से ये पुत्री है, शिव जी की कृपा से ये बंगला है, शिव जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर, परिवार, बेटा, बेटी, कुटुंब, कबीला, मकान, गाड़ी, सब कुछ शंकर चलाएंगे, सबका व्यवस्था शिव करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें तो शंकर के आश्रित हो जाए, शिव के आश्रित। और हम वही तो आश्रित नहीं हो पाते, हम आश्रित नहीं हो पाते। अभी देवघर में कथा थी। कथा के तीसरे दिन हम कथा कर जा रहे थे तो रास्ते में एक माता जी खड़ी हुई, तो हमने गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा रोको, बेचारी एकांत में वहां जंगल की ओर खड़ी है, क्या बात है पूछे तो सरी। तो हमने पूछा कि माता जी आप क्यों खड़ी हो? तो कहा गुरुजी एक बहन जी मेरी चप्पल पहन के गई है और वो कहकर गई है मैं अब भी आ रही। तो मैंने कहा चप्पल तुम्हारी थी? हाँ। वो आएगी
हमने कहा तुम तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि चप्पल तुम्हारी थी, छोड़ो, जाने का प्रयास करो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, क्यों इंतजार कर रही हो? अगर मिलना होगी तो कहीं रास्ते में ही मिल जाएगी। अब वो महिला थोड़ी दूर चली और थोड़ी दूर चलने पर उसको उसकी सहेली मिल गई। हमारी गाड़ी तेज स्पीड में आगे बढ़ी तो हमने देखा वो खुश थी। फिर रोक कर पूछा, जी जी क्या बात है? अरे गुरुजी वो तो खुद मुझे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी और मेरी चप्पल मुझे यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वह हमसे छूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने सोच लिया ये सब कुछ तेरा है, तब कुछ भी नहीं छूटेगा। परमात्मा उसको वापस लाकर हमारे करीब में छोड़ता चले। हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर है तो चढ़ी नावे कटी जवानी भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। भगवान नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, ए ब्रह्मदेव, तुम तुम्हारे मन से ये निकाल दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का संहार करता मैं हूं। सब छोड़ दो देवादिदेव महादेव पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा, शिव कौन? भगवान शंकर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव है कौन? भगवान शिव। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सृष्टि शिव चला रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को स्वीकार, मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि शिव चला रहे हैं, शिव साधन है। शिव कौन है? शंकर कौन है? मुझे समझ में नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा, शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया? हमारा निवेदन है, भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है, भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है? जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे ही सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे। सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, पर याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवादिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच, तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर
पहुंच जाएगा। थोड़ा सा मोड़ जाओ। वो एक लाइन है ना, वो कौन से एक कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया। ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया। आता है। बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है। और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहे हैं। शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चले जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छठी नामे घटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। थोड़ा सा परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे, हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े शिव की ओर। घुमाया पर्वत, एक विशाल शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया और शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, विष्णु जी क्या चाहते हो। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आ रही। कोई नहीं बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहिए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। उसको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। और भगवान नारायण उस शिवलिंग का शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने, भगवान विष्णु ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगे और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगे, नीचे की ओर। पर भगवान नारायण को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का शीश नहीं मिला।
कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है, कई लोगों के मन में संशय रहता है, मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, भगवान शंकर मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, शिव जी मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव जी मेरा झोली भरेंगे कि नहीं भरेंगे, भगवान शंकर मेरी गोदी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके मन में अगर संशय है, होगा कि नहीं होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भगवान ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रख लेना वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मैं कच्चे गांव जाऊंगी, मैं कांकेर जिले में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी झोली भरेगा, मतलब भरेगा जरूर, ये निश्चित, वो सुनेगा जरूर। आपके मन में जब संशय उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में जब संशय पैदा हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, होगा मैं पशुपति व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं 16 सोमवार करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं शिव चर्चा करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में दो संशय चल रहे हैं तो वो काम कभी नहीं होता, और तुम्हारे मन में जब पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं पशुपति व्रत चालू कर रही हूं और ये विश्वास के साथ चालू कर रही हूं, एक पशुपति व्रत करा उसमें मेरे को संशय था, पर अब मैं जो पशुपति व्रत कर रही हूं ये मेरा विश्वास कहता है, प्रेशर नहीं आ रहा है साउंड में, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो विचार कर लिया, हमने वो सोच लिया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे? हाथ उठाओ जरा। सबने करे? रखो रखो वापिस। पूर्ण भरोसे से करे ना, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करे ना। दो मन बनाकर यदि हमने पशुपति व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने 16 सोमवार का व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने कोई भी उपास या व्रत करा है, वो व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को पूर्ण प्रबलता से पक्का बना लो कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूं, 16 सोमवार मेरे पूरे होंगे और मेरा भोले बाबा ये काम करेगा। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, 5 व्रत पूर्ण होंगे और मेरा बाबा ये करेगा। विश्वास, दृढ़ता में उसको जोड़। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा का जन्म 2018 में हुआ था। ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई थी। उसके 2 वर्ष बाद जिस जगह पर ऑपरेशन हुआ था उस जगह पर गठान हो गया था, जिसके कारण मुझे चलने फिरने में परेशानी होने लगी। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि मुझे एक गठान हो गया है, उसको इलाज केवल ऑपरेशन है। इसमें कवर्धा के सभी अस्पताल में दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया। मन में विचार आया कि आपकी कथा में टीवी पर सुनते, 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम होने वाला था, तब मैंने अपने पति से सीहोर में होने वाले महोत्सव में जाने को कहा।
और उन्होंने पंडाल में बैठकर कथा सुनने की विचार बना लिया। मैंने अपने पति से कहा, मेरा विश्वास कहता है अगर सीहोर जाएंगे, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कथा सुनेंगे तो निश्चित है पूजा करेंगे, और वहां की मिट्टी को अगर लगा लिया तो मेरा मन कहता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पति पत्नी कवर्धा से पहुंच गए सीहोर, कंकर शंकर की पूजा की और कंकर उठाकर लाए, साथ ही धाम से रुद्राक्ष भी लाए। रुद्राक्ष के जल को तांबे के लोटे में डुबाकर पास के ही शिवालय में जल चढ़ाती और उस जल को पीना शुरू किया। ये जो पत्र चल रहा है ये एलईडी पर आ रहा है? अच्छा, डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। फिर पीना शुरू किया जल को। जिस जगह पर गठान हुआ था उस जगह पर लगाना शुरू किया उस जल को, और दिनों के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि जो गठान पहले थी वो गठान पूरी तरह से गल गई है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब आपको अब ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज भोले बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जिन्होंने मेरे गठान को गला दिया। इसमें सबसे ज्यादा मूल क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? आपका विश्वास। आपने दो मन नहीं बनाया, आपने दो विचार नहीं करे, आपने दो सोच नहीं रखी, आपने एक मन बना लिया, एक विचार कर लिया, एक सोच, शंभु शंभु शंभु। आपने एक मन बना लिया, एक विचार बना लिया, एक सोच बना ली कि मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी में मुझे ठीक करेगा। ये मन तुमने बना लिया तो भोलेनाथ ने तुमको ठीक कर दिया। दो मन रखकर यदि व्रत करते हो, दो मन रखकर यदि आराधना करते हो, दो मन रखकर यदि साधना करते हो तो उसमें फलिता नहीं, उसमें फलिता नहीं। महाराज, मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। मेरा बाबा भोलानाथ। बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुंदर मार्गशीर्ष मास है, बाबा को प्रार्थना करो। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलिएगा, बाबा को सब आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। यही बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान देवासी हमारा, शमशान देवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवदिदम महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कर भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचानना, भगवान शिव को जानना बहुत कठिन है। पर यदि शिव का सच्चा भक्त होता है तो वो भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को पहचान सकता है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए शिवलिंग का गए, एक गौमाता को साथ में लेकर आए और एक केतकी के पुष्प को साथ में लेकर आए। यदि ब्रह्मदेव चाहते तो ये सब नहीं करते, केवल भगवान शंकर को भजते तो भगवान शिव उन पर करुणा कर देते। हम भी यही करते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए ढेरों झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हम बोले चले जाते हैं और वो झूठ छुप नहीं पाता। एक कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर वर्णन है। हरि वर्मा नाम के एक बड़े अच्छे एक सेठ है। भगवान शिव के परम उपासक थे और भगवान शंकर की विरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दूर दूर जाते, व्यापार करते और उस व्यापार को बढ़ाने का प्रयास। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यापार को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं बढ़ाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी में तरक्की नहीं चाहेगा?
एक साधारण सा व्यक्ति है, वो भी ये सोचता है कि आने वाले समय में मुझे अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरा पद बढ़े, मेरी कुर्सी बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे भी कोई अच्छे और स्टार लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है, मेरा व्यापार बढ़े, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरा मकान बढ़े, हर व्यक्ति ये चाहता है। पर निवेदन है, जैसे हम व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम मकान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम प्रमोशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम नौकरी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, वैसा ही थोड़ा सा प्रयास भगवान शंकर की भक्ति को बढ़ाने का भी करते रहो, जिससे हमारे जीवन के मार्ग सुलझते चले। अब हरि वर्मा एक ऐसा सेठ जो भगवान शिव का उपासक भी था, सत्कर्म भी करता था, अच्छा कार्य भी करता था, पर अच्छे कार्य को करते 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 समय बीतते बीतते निकल गया। और महाराज, उनका एक पुत्र था, और वो पुत्र हरि वर्मा का, उसका नाम था बंसी। पिता धर्मात्मा, मां पुण्यात्मा, सत्कर्म में लगने वाले, और बेटा बिल्कुल विपरीत चलने वाला, बिल्कुल विपरीत। पर जितेंद्र जी, हम आपको बहुत साधुवाद देंगे। आज आपके आर्यन बेटा हमको लेकर आ रहे थे, तो उनका हमने ड्रेसअप देखा, तो हमने कहा कि बेटा, ये तो ड्रेस एक विद्वान पंडित का होता है, और तुमने जो ड्रेस धारण करी है, तो वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को हम ये पहनते हैं ना गुरुजी, धोती लपेटते हैं या धोती बांधते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये ड्रेस धारण करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चों में आपने ये संस्कार दिए कि सनातन धर्म की पोशाक क्या होना चाहिए, सनातन धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसके लिए हम आपको धन्यवाद दें, बहुत बहुत साधुवाद है। अब जो हरि वर्मा थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सत्कर्मी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, सब कुछ करते थे, अच्छे से अच्छा कार्य करते थे, सब श्रेष्ठ कर्म करते थे, सब श्रेष्ठ कार्य करते थे। पर उनका जो पुत्र था बंसी, वो उनके कहने पर नहीं चलता था। पिताजी कहते थे कि ये कार्य करो, वो करता नहीं। पिताजी कहते थे इस कार्य को करो, वो करता नहीं, उस कार्य को करता ही नहीं। शंभो करने को याद तो नहीं होता। महाराज, हरि वर्मा एक पूजन में बैठे हुए थे और शिव जी की आराधना हरि वर्मा कर रहे थे, शिव की आराधना। उनका पूजन पूरा हुआ, बेटे से कहा कि ये जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ निर्माल्य है, इसको विसर्जन करने ले जाए। और बेटा उस निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए नहीं ले गया और पिता को अपशब्द करने लगा, ताने देने, आड़ा टेढ़ा करने लगा, बहुत ताने देने। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, किसी भी व्रत को करो, किसी भी पूजन को करो, किसी भी अनुष्ठान को करो, किसी भी साधना को करो, तो प्रयास करना कि अपने बल पर, अपने बल पर। कई लोगों की व्यवस्था क्या होती है, जाना बेटा पूजन का सामान यहाँ ला के रख देना, जाना बेटी जरा सा सामान इधर ला कर रख देना, थोड़ा सा सामान इधर से लाओ, थोड़ा सा सामान जा तू लेकर आ। अगर हम व्रत कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, यहां तक पशुपति व्रत में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत को करने वाली महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी अगर पशुपति व्रत को कर रहे हैं, तो यहां तक नियम आता है कि पशुपति व्रत करने वाले को पूजन की थाली खुद लगाना चाहिए।
और यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई प्रसाद बना रहे हो, खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, मीठे भात बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, पुआ बना रहे हो, कुछ भी अगर तुम बना रहे हो, मीठी पूड़ी बना रहे हो, सीरा बना रहे हो, मीठा चावल, मीठे खीर, खिरान, कुछ भी बना रहे हो, तो वो खुद बना, प्रयास यहां तक है, उसका फल मिलता है। हरिवर्मा ने, सेठ हरिवर्मा ने कहा कि बेटा ये निर्माल्य को विसर्जन करके आ जाओ, ये निर्माल्य विसर्जन करिए। और हरिवर्मा के कहने पर बेटा उठकर खड़ा हुआ, क्या पिताजी तुम मुझे निर्माल्य विसर्जन करने के लिए भेज रहे हो, शिवालय भेज रहे हो, मुझे शिवालय तक लेकर इसको भेज रहे हो कि ये ले जाओ और विसर्जन कर कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, पूजन आपने करा है, अनुष्ठान आपने करा है, आराधना आपने करी है, तब ये मेरे बस का नहीं है कि मैं कुछ विसर्जन करने जाऊं या कुछ कर कर। आप स्वयं करो, स्वयं। जैसे ही बेटा की बात पिता ने सुनी, जैसे ही सुनी, और हरिवर्मा को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, बेटा बंसी, भगवान का निर्माल्य मैंने तुझे विसर्जन करने को बोला था, मैं तुझे श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये मेरा श्राप है। बेटे की आंख में आंसू आने लगे, वो पिता को छोड़कर मां के पास चले गया। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो स्वान बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, स्वान का स्वरूप हो जाएगा, कुत्ते का स्वरूप हो जाएगा। मां के अंदर दया आई, अपने पति के पास दौड़ कर गई, हरिवर्मा जी के पास, स्वामी मैं जानती हूं कि पूजन करने वाला व्यक्ति में एक तेज बल उत्पन्न हो जाता है। मेरी जीजियों, यदि आप रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, आप रोज भगवान शंकर की आराधना कर रही हो, आप रोज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही हो, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, जहां बैठकर आप कथा के रसतत्व को ग्रहण कर रही हो, 1 लोटा जल चढ़ा रही हो, भगवान की आराधना कर रही हो, साधना कर रही हो, धीरे धीरे आपकी वाणी, आपका हृदय, आपके शब्द सिद्ध होते चले जाए, अपने आप सिद्ध होते। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कभी कभी बोली होंगी, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं, जीजाऊं, जो कहते होंगे मेरी मम्मी जो कहती है ना, मेरी माता जी जो कहती है, उनके वचन सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी पत्नी जो बोलती है ना, उसकी बात बिल्कुल 100% गुरुजी हो जाती है। कभी कभी पत्नियां कहती हैं, मेरे पति कहते हैं ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरी बेटी ने शब्द कहती है, बिल्कुल पक्का हो जाता है। कोई कहती है मेरे दादाजी जो बोलते थे, बिल्कुल पक्का। कारण क्या है? ऐसा क्या शब्द हो जाता है कि वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि दादाजी ने जो कहा, दादी जी ने कहा, माँ ने कहा, पिता ने कहा, बहन ने कहा या भाई ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? मतलब दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो उसके वचन अपने आप सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके शब्द सिद्ध होना प्रारंभ, वचन सिद्ध होते हैं, शब्द सिद्ध होते हैं। आप लोगों के भी आसपास में आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के शरीर में एकदम कोई पवन आ जाता है, तो लोग कहते हैं हमारे पास में एक गांव है, वहां पर एक माताजी आती है इनके शरीर में, और माताजी जो बोलती है वो हो जाता है। फिर कोई कहता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा, उसके मुंह से शब्द निकलता, वो ठीक हो जाता है। लोग वहां जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चना चिरौंजी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि कुछ बताएंगे। वो शब्द
उसने जो भजन करा, उसने जो भक्ति करी, उसने जो स्मरण करा, उसके कारण उसकी वाणी सिद्ध हो गई। पर कब तक सिद्ध है? जब तक वो दुनिया के लोगों का भला कर रही है, भला कर रहा है। जिस दिन उसने सोच लिया कि मेरी वाणी से अब लोग मेरे पास आने लगे, मुझे प्रणाम करने लगे, मुझे नमन करने लगे, मुझे प्रसाद चढ़ाने लगे, मुझे भेंट चढ़ाने लगे, मेरे पास पैसा आने लगा, मेरी वाणी सिद्ध हो गई, फिर धीरे 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 वो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है और उसकी वाणी से निकले वचन भी फिर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि उसके भीतर दूसरों के प्रति भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, अहंकार आ जाता है, शब्दों का अभिमान आ जाता है, तो वो वचन भी पूर्ण नहीं होते, वो वचन सिद्ध नहीं। वचन सिद्ध कब होंगे? वाणी सिद्ध कब होगी? जब हम श्रेष्ठता का जी। महाराज सेठ हरिवर्मा ने भगवान शंकर की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण करा, मंत्र जाप करा और उठा पूजन से, और बेटे को श्राप दे दिया कि तू स्वान, 7 दिन के अंदर तू स्वान बन जाएगा। 7 दिन। बेटा रोते हुए माँ के पास पहुंचा, माँ मुझे श्राप लगा, माँ मुझे श्राप लगा। माँ आंख से आंसू बहने लगे, नेत्रों से नीर बहने लगा, आंख से आंसू निकलने लगे। माँ दौड़ी हरिवर्मा की ओर और हरिवर्मा के पास पहुंची। अपने पति के पास जाकर, अपने पति के पास पहुंचकर प्रणाम कर कर रोने लगी। हरिवर्मा ने पूछा अपनी धर्म पत्नी से, तू रोती क्यों है? क्यों रोती? जगत का ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बेटे को सुधार नहीं सकता। आप अपने बेटे को सुधार सकता है, पर सबसे बड़ी बेटों की ढाल होती है उनकी माँ, उनकी माता। बेटों की ढाल होती है। जैसे ही बेटा कुछ गलती करा और पिता ने चिल्लाना प्रारंभ किया, इतने में माँ आकर खड़ी हो जाती है। 9 महीने तक गर्भ में रखा, तुम तो अपना काम में लगे हुए थे, मैंने कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैं जानती हूं। आ गए चिल्लाने, चुप रहो, सुधर जाएगा, हो जाएगा। बस ये सोचते 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 बेटा एक दिन गलत काम करने लगता है, मदिरा पान करने लगता है, वेश्यावृत्ति करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, गलत गलत जगह पर जाना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि बेटे को मालूम है मुझे बचाने वाली मेरी माँ है। पर पिता चाहे तो बेटे को सुधार सकता है। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, जब जीजा थोड़ा चिल्लाए, बच्चों को सुधारने का प्रयास करे, तब थोड़ी शांति आप भी रखें। एक प्रश्न आया जितेंद्र जी आपके लिए, बहुत अच्छा। हमेशा पत्र हमारे लिए आते थे, आज तुम्हारे लिए भी आया, ठीक है। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूं मैं। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, उकारी डोंडी है, डोंडी सही बोला है? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस तो फिर हम भी समझ गए। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी डोंडी। गुरुदेव प्रणाम करती हूँ। जितेंद्र जायसवाल जी के पूरे परिवार को नमन करती हूँ। हम वनवासी सौभाग्यशाली हैं गुरुदेव। इतने घने जंगल में इतने वनवासी आदिवासी हम कभी सीहोर नहीं जा पाते, पर आज जितेंद्र जी ने कथा करवाकर हम आदिवासियों की मन की तमन्ना पूर्ण कर दी। कहीं बैठी हैं जी जी जिन्होंने पत्र लिखा है? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं यशोदा मरकाम, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आदिवासी वनवासी जिस क्षेत्र में बहुत कम कोई बड़े कथाकार आते हैं, इस क्षेत्र में बहुत कम बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हम तो केवल देखने के लिए तरस जाते हैं, पर हम आदिवासी और वनवासियों के लिए ये कथा एक ऊर्जा देने के लिए आई है गुरुदेव। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे सभी, बहुत
मेरी जीजी जितेंद्र जी, हम जानते थे ये कथा 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है। ये 5 दिन के अंदर व्यवस्था हुई है। एक बार जितेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद दीजिए। जब हमारे को सूचना मिली देवघर में कि ये कथा हो रही है, तो हमने आशीष जी को बोला कि सर्च मारो गूगल पर कि ये वहां आदिवासी वनवासी लोग कितने रहते हैं। जब आशीष ने कहा गुरुजी पूरा क्षेत्र ही आदिवासी और वनवासियों का है, वहां बड़े आयोजन नहीं होते हैं, तब हमने कहा भले देवघर में हम बहुत थक चुके थे जितेंद्र जी, ये कथा हम देने वाले नहीं थे, पर जैसे ही आशीष ने कहा पूरा क्षेत्र वनवासी और आदिवासियों का है, वहां पर कोई साधन जाने के नहीं मिलते, ऐसा क्षेत्र है गुरुजी। तो हमने कहा ठीक है, फिर व्यवस्था कैसी भी हो, वनवासी और आदिवासियों के लिए ये कथा। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है जयसवाल जी, जो आपने 5 दिन के अंदर इन आदिवासी और वनवासियों के लिए ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन रखा, जो कभी कहीं जा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए ये आयोजन, उनके लिए। और एक खुशी हमको कल और हुई जितेंद्र जी, इस बात की खुशी हुई कि कल कथा समापन होने के बाद आपने आगे रहकर, खड़े रहकर यशराज पंडित जी को बोला कि सबको बोल दो कि भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन कर कर जाना। ये आपके शब्द सुनकर हमें प्रसन्नता। नहीं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं कि वो सोचते हैं कि जितने लोग कम खाएं इतना अच्छा है, पर आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने पंडित जी को कहा कि सबको अनाउंस कर कर बोल दो कि भोजन भंडारा चालू है। जो जा रहा है, बाहर से आए हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, जंगल की ओर जाओगे तो भोजन कर कर जाना, ऐसे मत चले जाना। ये आपका इसमें है। आइए एक बार इन बहनों को ताली बजाओ जो आदिवासी और वनवासी क्षेत्र से इन्होंने पत्र लिखा, उसके लिए इनको साधुवाद। बोल महादेव नमन चरणों में प्रेरणा भगवान, मन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, बोलो बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। जब व्यक्ति भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भजन में डूबा रहता है, तो उसकी वाणी सिद्ध होती चली।
और उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि वो जो कह दे। हरिवर्मा, सेठ हरिवर्मा ने अपने बेटे को श्राप दे दिया, तू स्वान बन जा, तू कुत्ता बन जा, स्वान। जैसे ही सुना मां ने, भीतर से मां रोने लगी, मेरा बेटा स्वान बन गया, मेरा बेटा स्वान बन गया। मां रोने लगी, दौड़ी हरिवर्मा की ओर। स्वामी, निवेदन है, विनती है, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। स्वामी, मैं अपने बेटे को स्वान बनते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने बेटे को स्वान बनते हुए नहीं देख, मैं देख नहीं सकती, कृपा करो, दया करो। हरिवर्मा ने कहा अपनी धर्म पत्नी को, भार्य सुनो, बेटे को श्राप लगा है क्योंकि वो अपशब्द मुझसे बोला है, और वो भी ऐसे समय पर अपशब्द बोला है जब मैं भगवान की अविरल भक्ति में, भजन में, पूजन में बैठा हुआ। मेरी जीजियों, प्रयास करो, जब शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, या पूजन करने के लिए जाओ, या स्मरण करने के लिए जाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना कहो, किसी को ताने ना दो, जाओ जाओ। फिर भी तुम यदि आई हो और अपने बेटे को उस योनि से छुड़ाना है तो सुनो, ये स्वान तो बनेगा क्योंकि श्राप लगा है, पर स्वान बनने के बाद यदि कोई शिव भक्त कहीं से भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर आ रहा होगा और उसका जल का पात्र का जल इसको प्राप्त हो जाएगा, उसी क्षण ये स्वान की योनि से छूट जाएगा, उसी क्षण स्वान की योनि से मुक्त हो जाएगा। मेरे जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया जल जब हम आचमन करते हैं, पीते हैं, तो कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीन पाप हमारे तुरंत समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हमने भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ, अब कई लोग कह देते हैं शिव पर चढ़ा जल मत पियो, कोई कह देता है शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कह देता है शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाना। महाराज, शिव महापुराण के शंकर पर चढ़े हुए जल की महत्वता ये देखिए, एक पत्र देखिए, मेरा नाम नेहा तिवारी है, पति श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी है। लट्टीपारा, कांकेर जिला, कांकेर छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया। मेरा नाम नेहा तिवारी है, पति श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी है। लट्टीपारा, कांकेर जिला, कांकेर छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मेरी उम्र 31 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, मैं भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं। मेरी शादी को 8 साल निकल गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। आप ही कहते हो गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर जो सच्चे दिल से मांगो वो मिलता है। मैंने आपकी पहली कथा 2023 में कोड़िया, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में सुनी और पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी। आपके कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का, पशुपति नाथ व्रत का वर्णन आप करते हैं, जो कि मैंने किया।
शिव जी के मंदिर में जाती, शंकर पर चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, फरवरी 2025 में फिर आपकी कथा कांकेर कोकपुर में हुई। वहां भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने करुणा कर कर शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई 8 वर्ष के बाद। ये शिव क्यों, ये शंकर क्यों महाराज। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा का, बोलो बोलो सब बोलो जरा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। 8 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव बाबा ने मुझे औलाद दी है। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पापों को समाप्त कर दे। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, शंभो भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ देवादिदेव महादेव। कर दो तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम। पर कर दो। शिव कथा कहती है भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, शिव पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने घर पर प्रोक्षण करते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने ऊपर छींटते हैं, शंकर पर चढ़े हुए जल को जब हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे ना जाने कितने कितने पाप अपने आप छिन्न होते चले जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। वो पाप अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर हो। हरि वर्मा सेठ ने कहा तुम्हारे बेटे की मुक्ति स्वान की योनि से होगी तो शंकर पर चढ़े हुए जल से। धीरे धीरे कर कर 7 दिन के अंदर बेटे का शरीर स्वान का हो गया और स्वान का शरीर होकर वो भटकने लगा, यहां वहां जहां तहां जाता भटक। एक वीराने जंगल में पहुंच गया। वीराने जंगल में पहुंचकर यहां वहां कुछ भोजन ढूंढ रहा था। भोजन कहां? भोजन की तलाश में, कहीं भोजन कुछ खाने को मिल जाए, मिला नहीं। एक शिव भक्त भगवान शंकर के शिवालय पर पूजन कर कर, आराधना कर कर आ रहा था। हाथ में कुछ सामग्री थी। स्वान को लगा, कुत्ते को लगा कि इसमें कुछ भोजन मिल जाएगा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं, कुछ प्राप्त नहीं, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। भूखा हूं 3 दिन से, मुझे भोजन नहीं मिला 3 दिन से। कुत्ता स्वान वो शिव भक्त के पीछे आने लगा। शिव भक्त घबरा गया, उसको लगा कहीं ये स्वान, ये कुत्ता मुझे काट ना ले। जल के पात्र में शिवजी को चढ़ाया हुआ जल रखा हुआ था और वो स्वान पीछे पीछे ये
शिव भक्त तेज चलने लगा तो श्वान और तेज चलने लगा। शिव भक्त और तेज चलने लगा तो श्वान और तेज चलने लगा। उसको लगा कि ये श्वान तो मुझे काट खा, ये कुत्ता तो मुझे काट रहा है। कभी कभी भय लगता है, आप कहीं से निकल कर जा रहे हो और मालूम पड़े कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, श्वान पड़ जाए, तो आप लोगों को भय लगता है, हट जा हट जा, भगाने का प्रयास करते हो। होता है, एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में पति पत्नी घूम रहे थे, इतने में कुत्ता आ गया। जो कुत्ता आया तो पति घबराया, पत्नी भी घबराई। पति को लगा ये कुत्ता कहीं मेरी पत्नी को ना काट खाए। पति ने पत्नी का हाथ जम के पकड़ा, पत्नी को थोड़ा आगे करा, कुत्ता और पीछे आया। जो कुत्ता और आगे आ रहा था, पति और घबरा रहा था। जैसे ही कुत्ते ने सोचा कि अब तो मैं खाऊंगा, इतने में पति ने विचार करा कि ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, तो रोटी कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा। जैसे ही लपक के कुत्ता आने लगा, उस व्यक्ति ने सोचा कि कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को ना काटे। जैसे ही कुत्ता पास में आया, उसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भाग, पत्नी नीचे उतरी, उतरते से ही जूड़ा बांध के बोली, तुम में अकल मकल नहीं है? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा। पति ने अपनी पत्नी से कहा, ओ धनव, ओ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, सुन, वो कुत्ता तुझे काट खाता, मैं तेरी बचत सोच रहा था इसलिए तुझे गोदी में उठाया था। पर पत्नी तो रूठ कर वो गई। अब बेचारा पति कितना भी अच्छा सोचे तो भी बेचारा बुरा हो ही जाता है। वो कितना भी अच्छा सोच ले तो भी कभी कभी तो बुरा हो ही जाता। वो सोच है। अब एक प्रसंग और सुनने में आता है कि एक पति का जन्मदिन था और पत्नी ने सोच लिया आज मैं अपने पति से नहीं झगड़ूंगी क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और पत्नी सवेरे से गाजर का हलवा बनाई, पति सो रहा था, वहां ले जाकर उसको